स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरोध एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जैसे कि दूसरे डायोड, कैपेसिटर इत्यादि होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रतिरोध का इस्तेमाल करंट के बहाव को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टर कई प्रकार के होते हैं। इनके काम करने के आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के प्रकार यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है फिक्स रेजिस्टर और दूसरा जो होता है वेरिएबल रेजिस्टर। यहाँ पे रेजिस्टर का सिंबल दिखाया गया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्राप्त करना या पता करना। किसी भी सर्किट के लिए रेजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम सर्किट पर दी गई सप्लाई और लोड को देखकर एक सही रेंज का रेजिस्टर उस सर्किट में लगा सकते हैं। ओम्स लॉ का फार्मूला जो होता है V=IR। जैसे कि अगर हम 300 ओम का रेजिस्टर किसी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ा जाता है, तो उस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, वोल्टेज बटे यानी V=IR, यानी I क्या होगा V/R। तो वोल्टेज 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 300 ओम है। यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो होगा वह 0.4 एम्पीयर। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का कनेक्शन भी हम दो प्रकार से करते हैं। एक श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टर को जोड़ते हैं तो उसके कुल मान में बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ श्रेणी क्रम का फार्मूला दिया गया है R=R1 + R2 एंड सो ऑन RN तक। पैरेलल कनेक्शन। अगर आपने सभी प्रतिरोधों को समानांतर में लगा दिया है तो इनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए निम्न फार्मूला लगाना होगा 1/R total = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन 1/RN। टाइप ऑफ रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर हुए होते हैं जिनका रेजिस्टेंस तापमान के कारण ही थोड़ा बहुत बदले, नहीं तो इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल एक ही रहता है। और फिक्स रेजिस्टर को भी आगे कुछ श्रेणियों या इसके प्रकार के आधार पर बांटा गया है। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर यह समानांतर दानेदार या पाउडर कार्बन और ग्रेफाइट को मिलाकर बनाया जाता है और इस मिश्रण को एक छड़ के रूप में बनाया जाता है और इसके दोनों तरफ धातुओं की दो टोपी लगा दी जाती है। रेजिस्टर को सर्किट के साथ जोड़ने के लिए इसके दोनों छोर पर एक कंडक्टर वायर भी लगाई जाती है, जिससे कि यह आसानी से किसी भी सर्किट पर लगाया जा सके। और इन रेजिस्टर के ऊपर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू के आधार पर कलर कोड भी दिया जाता है। इस कलर कोड की मदद से आप किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। वायर वाउंड रेजिस्टर। इन रेजिस्टर में इंसुलेटिंग कोर या रॉड के चारों तरफ एक रेजिस्टिव वायर लपेटी होती है और यह वायर ज़्यादातर टंगस्टन, मैग्नीशियम, नाइक्रोम या निकल और निकल क्रोमियम एलॉय की बनी होती है। और इन प्रतिरोधों
कि इंसुलेटिंग कोर या राड चीनी मिट्टी के बर्तन, बेकेलाइट, प्रेस बॉन्ड पेपर या सिरेमिक मिट्टी सामग्री की बनी होती है। यह प्रतिरोधक काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें किसी खास सर्किट में ही इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब या परिवर्तनशील प्रतिरोधक वो होते हैं जिनका प्रतिरोध वैल्यू को बदला जा सके। ऐसे प्रतिरोधों का इस्तेमाल रेडियो, टीवी में वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह प्रतिरोधक 3 प्रकार के होते हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा प्रतिरोध है जो किसी भी सर्किट में वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रतिरोधक का कुल रेजिस्टेंस बाहर वाले दोनों टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस होता है। अब इसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए बीच वाला टर्मिनल इस्तेमाल में लिया जाता है, जिससे कि दाएं या बाएं घुमाने पर इसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है। रियोस्टाट एक ऐसा प्रतिरोधक है जिसमें हम 2 या 3 टर्मिनल देखने को मिलेंगे और इसे करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है और करंट को कंट्रोल करने के लिए इसे हाथ से सेट करना पड़ता है। और इस प्रतिरोधक को टैप्ड रेजिस्टर और वेरिएबल वायर वाउंड रेजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिमर्स प्रतिरोधक के अच्छे संचालन और एफिशिएंसी के लिए उसमें एक अतिरिक्त स्क्रू लगा दिया जाता है, जिससे ट्रिमर प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस प्रतिरोधक के रेजिस्टेंसों को बदलने के लिए आपको पेचकस की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस प्रतिरोधक के स्क्रू को घुमाने से इसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को कलर कोड के आधार पर ज्ञात करना। बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी सिंपल वर्कर। पहला जो कलर है ब्लैक के लिए जो सिग्निफिकेंट इसकी वैल्यू है ब्लैक की 0 है। दूसरा बी का मतलब है ब्राउन, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 होती है। तीसरा जो कलर है रेड, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 2 होती है। चौथा जो कलर है ऑरेंज, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 3 होती है। पांचवा जो कलर है येलो, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 4 होती है। छठा जो कलर है इसमें ग्रीन, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 5 होती है। सातवां जो कलर है वो ब्लू, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 6 होती है। आठवां जो कलर है वायलेट, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 7 होती है। नौवां जो कलर है वो है स्लेटी कलर, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 8 होती है। और 9 नंबर का जो रेजिस्टेंस का कलर कोड होगा वाइट, अगर है तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 9 होती है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में कलर कोड के आधार पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो मिनिमम जो रेजिस्टेंस में कलर कोड होंगे, कलर बैंड होंगे, वो मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम जो बैंड होंगे वो 6 होंगे।
अगर 3 बैंड वाले रेजिस्टेंस की हम बात करें, जिसमें अगर पहला कलर उसका येलो, दूसरा जो कलर अगर वायलेट है और तीसरा जो कलर अगर रेड है, तो येलो के लिए हम देख रहे हैं कि येलो की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो होती है 4, और यहाँ पे देख रहे हैं जो वायलेट की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है 7, यानी पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा जो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लायर। तो जो मल्टीप्लायर है, तो रेड की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पे होगा 10 के पावर गुणे 10 के पावर 2, यानी 47 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 2, यानी 47 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 4700 ओम। यानी इस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे तो देख रहे हैं कि 3 बैंड वाले, जिसका पहला बैंड अगर येलो है, दूसरा बैंड वायलेट है और तीसरा बैंड अगर रेड है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4700 ओम, या इसको किलो ओम में चेंज कर दें तो आ जाएगा 4.7 किलो ओम। ऐसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है उसमें 4 बैंड है, जिसका फर्स्ट बैंड है येलो, सेकेंड बैंड है वायलेट, थर्ड बैंड जो है रेड है, और जो लास्ट का बैंड है वह है स्लेट। तो यहाँ पे जो लास्ट का बैंड स्लेट है वह उसका टॉलरेंस हो जाएगा। तो स्लेट के लिए जो टॉलरेंस है वह 0.05%, जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे येलो की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो है 4, इसके बाद जो वायलेट की सिग्निफिकेंट वैल्यू है 7, और उसके बाद हमें मल्टीप्लायर जो है यहाँ पे रेड है, तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है 2 रेड की, तो 10 के पावर 2, यानी 4700 ओम। और जो इसका टॉलरेंस है वो स्लेट है, और टॉलरेंस का जो हम टेबल में वैल्यू देख रहे हैं स्लेट कलर का, वह है 0.05%। इसलिए इस प्रकार इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.7 किलो ओम प्लस माइनस 0.05%। इसी प्रकार हम इसके नीचे वाले रेजिस्टेंस को देखें तो इसमें 5 बैंड हैं, जिसका जो फर्स्ट बैंड है वो ब्लू है। तो ब्लू के लिए अगर टेबल में देखते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होती है ब्लू की वो है 6। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू इसकी 6 हो गई, हमने 6 लिख लिया। सेकंड जो इसमें कलर है वो है स्लेट, और स्लेट की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो होती है 8, तो हमने 8 को लिख लिया, 6 8। इसके बाद तीसरा जो कलर है वो है ब्लैक। अब ब्लैक की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो होती है, जबकि हम टेबल में जो देख रहे हैं 0, तो हमने लिख लिया 0, 680। जो चौथा जो इसका कलर होगा ये इसका हो जाएगा मल्टीप्लायर। तो चौथा जो कलर मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो चौथा कलर जो है वो है रेड है, तो यहाँ होगा रेड की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है 2 है, तो 10 के पावर 2, ये हो जाएगा 680 गुणे 100 बराबर 68,000 ओम। और इसका जो पांचवा बैंड हम देख रहे हैं, तो पांचवा बैंड ये हो जाएगा इसका टॉलरेंस। जो इसका टॉलरेंस क्या होगा, तो हम येलो के लिए जो टॉलरेंस की वैल्यू टेबल में देख रहे हैं यह दिया है 5%। तो 68,000
को अगर किलो ओम में चेंज करते हैं तो 68 किलो ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। इसी प्रकार 6 बैंड सब जो कि सबसे लास्ट वाला दिखाया गया है इसमें, तो इसका हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कलर है वो है ग्रीन। तो ग्रीन की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 5 है टेबल में। और इसी प्रकार जो दूसरा बैंड है वो है ब्लू। ब्लू की सिग्निफिकेंट वैल्यू 6 है, 5 6 है। और तीसरा जो कलर है वो ब्लैक है। ब्लैक की सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होती है 0 होती है, 5 6 0। और जो चौथा कलर है वो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर चौथा कलर जो है ये है येलो। येलो की सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है ऑरेंज। और ऑरेंज की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो है 3। तो यहाँ हो जाएगा 560 गुणे 10 के पावर 3। यहाँ हो जाएगा 5 6 0 इंटू 10 के पावर 3 का मतलब 1000। तो यहाँ हो जाएगा 5 6 0 0 0। 5,60,000 ओम हो गया यहाँ पे। और जो 6 नंबर का बैंड है वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 6 बैंड है वो रेड है। और रेड के लिए जो टेबल में इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है वो दिया है 50 ppm। तो 5,60,000 ओम और तो ये हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट 50 ppm। इस प्रकार हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कलर कोड के माध्यम से ज्ञात करना सीखा। आगे जो है मल्टीमीटर के माध्यम से भी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। रेजिस्टेंस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के रेंज में रखेंगे, ओम के रेंज में। और रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स पे, दोनों साइड जो मल्टीमीटर की कॉमन लीड और वोल्टेज ओम लीड को लगाने पर इसकी जो वैल्यू है मल्टीमीटर के डिस्प्ले में शो होती है जो ओम में होती है। इस प्रकार आज हमने रेजिस्टेंस के बारे में कलर कोड के आधार पर कैसे उसकी वैल्यू को निकालेंगे, मल्टीमीटर से उसके वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।